बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरी जैन बाय कंप्यूटिंग आईक्यू के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने क्लासेस और फंक्शंस को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर देखा था, तो उन्हीं की एग्जांपल जो है हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स या मतलब आपके बेसिक लूप्स को यूज करते हुए प्रोवाइड करेंगे और उनका फाइनल रन टाइम जो है वो निकालेंगे, जो हमने क्लासेस और फंक्शंस जो हैं वो देखे थे। तो मैंने आपको बताया था आपके दुनिया का कोई भी एल्गोरिदम होगा, जो हमने क्लासेस और फंक्शंस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किए थे, या मतलब आपकी डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो देखी थी, उनका मल्टीपल या उनमें से कोई एक होगा। कोई भी एल्गोरिदम होगा तो उसका जो रन टाइम होगा वो उनमें से जो हमने टर्म्स देखी थी उनमें से या तो कोई एक या उनका जो है वो मल्टीपल होगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास एक एल्गोरिदम है, हम एक नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करवा रहे हैं और हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं अपने चैनल का नाम उतनी दफा। ठीक है, ये नंबर जो है यूजर इनपुट कर रहा है और अपने चैनल का नाम जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपने अंधाधुंध नहीं कह देना कि हमारा लूप जो है वो चल रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स। आपने एनालाइज करना है, इस केस में तो चल रहा है आपका n नंबर ऑफ टाइम्स, आपने फिर भी एनालाइज करना है। तो इनिशियलाइजेशन जो है ये आपका ले रही है 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो है आपका कितनी दफा चल रहा है n+1 टाइम्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका ले रही है 1 यूनिट ऑफ टाइम लेकिन चल रही है n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो है आपके पास आ गया n। तो हम जो है सम अप जो है इस पूरी स्टेटमेंट का वो लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है 2n+2। लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है आप उसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये स्टेटमेंट जो आपका कितना टाइम ले रही है, ये ले रही है 1 यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन लूप आपका कितनी दफा चल रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 को n से। तो आपके पास जो ओवरऑल जो है वो रन टाइम जो है वो निकल के आ रहा है इस पूरे एल्गोरिदम का, वो क्या आ रहा है 3n+2। ठीक है, हम ये टाइम जो है वो नहीं चाहते। जब भी हम ऑर्डर ऑफ जो है वो लिख रहे होते हैं, हम डिग्री को राइट कर रहे होते हैं, तो ये डिग्री को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो है वो सेम ही रहेगा। तो सिर्फ आपको ये जानना है कि स्टेटमेंट जो है वो कितनी दफा चल रही है। वो जो आपके पास चल रही है n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, वो आपके पास कितनी दफा चल रही है n नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप लिख देंगे ऑर्डर ऑफ n। t ऑफ n जो है वो आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ n। तो जब भी हम किसी एल्गोरिदम का जो है वो फाइनल रन टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हमेशा ऑर्डर ऑफ से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को जो है वो कंसीडर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द टाइम इट टेक्स। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनपुट साइज जब भी आपका बढ़ता है, ठीक है, जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं वो आपके पास इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इनिशियलाइजेशन जो है वो n से कर दूं आपकी, ठीक है, और ये जो है आपके पास जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक, और यहां पे आपको कर दूं मैं डिक्रीमेंट। हालांकि हम इधर डिक्रीमेंट करें फिर भी हमारे चैनल का नाम जो है वो प्रिंट होगा n नंबर ऑफ टाइम्स। कैसे, लेट्स सपोज जो है आपने n को जो है वो 10 कंसीडर किया, 10 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, कंडीशन ट्रू ही आपने प्रिंट करवा दिया। फिर जो है डिक्रीमेंट हुआ, 9 हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंट हो गया। 8 हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, प्रिंट हो गया। 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। ठीक है, जब आपके पास डिक्रीमेंट होते होते 0 हो गया, तो 0 जो है कंडीशन फॉल्स हुई, आपका लूप जो है वो एग्जिट हो गया। चाहे आप जो है 1 to 10 चले जाएं, ठीक है, आप इंक्रीमेंट करते हुए जाएं, तब भी आपके पास जो है वो 10 स्टेप्स लग रहे हैं, या आप डिक्रीमेंट होते हुए 10 to 1 आ जाएं, तब भी आपके पास जो है वो 10 स्टेप्स ही लग रहे हैं। ठीक है, या तो आप 1 से 10 जा रहे हैं, तब भी आपके पास क्या है 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर आप 10 से 1 आ रहे हैं, तब भी आपके पास कितने स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं। इसी तरह 1 to n में भी और n to 1 में भी आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दूं, आप अपने घर से जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आप पैदल जाते हैं, लेट्स सपोज, तो आपको सेम ही स्टेप्स लगते हैं मतलब जाने में, और वापस यूनिवर्सिटी से घर आने में भी उतने ही स्टेप्स लगते हैं आपको। ठीक है, तो n नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं। यहाँ आप घर से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी से जो है वो घर आ रहे हैं। दोनों केसेस में जो है आपके पास क्या हो रहा है, आपका चैनल का नाम जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्रिंट हो रहा है, आपके सेम ही स्टेप्स लग रहे हैं। तो ये जो हमारा चैनल का नाम है, दोनों केसेस में या तो 1 to n जाए या n to 1 जाए, तो ये हमारा n नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये प्रिंट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसी एल्गोरिदम को जो है वो चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इनिशियलाइजेशन जो है वो 1 से कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू n आ गया आपके पास, और ये जो है इंक्रीमेंट अब इसके अंदर मैं कर रहा हूं 2 का। ठीक है, तो अब हम एनालाइज करते हैं अपने एल्गोरिदम को। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 2 का। ठीक है, यूजर लेट्स सपोज हमारे पास इनपुट करवा रहा है वो 10। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कह देना कि जैसे ही आपने लूप देखा आपने ये कह देना है ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। आपने एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजों को जो है आपने देखना है।
यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन जो है हमारे पास 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, इस पे अब हम आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यूजर जो है हमारे पास इनपुट करवा रहा है 10, ठीक है, यूजर ने इनपुट करवाया हमारे पास 10, ठीक है। 10 जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस कंडीशन जो है वो ट्रू हुई। 10 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, आपने प्रिंट करवा दिया ANY कंप्यूटिंग IQ। फिर इंक्रीमेंट अब 1 का नहीं हुआ, अब इंक्रीमेंट हुआ 2 का। 1 + 2 आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन जो है वो ट्रू हुई आपके पास, और आपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ANY कंप्यूटिंग IQ। फिर इंक्रीमेंट हुआ आपके पास 2 का, अब आपके पास आ गया 3 + 2 आपके पास क्या आ गया, 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, आपने प्रिंट करवा दिया। फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 का, अब आपके पास हो गया 5 में +2 किया, आपके पास हो गया 7। 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, आपने प्रिंट करवा दिया। फिर 7 के अंदर इंक्रीमेंट हुआ 2 का, अब आपके पास क्या आ गया, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10 है आपके पास, यस कंडीशन ट्रू हुई, आपने प्रिंट करवा दिया। फिर जो है आपके पास क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 2 का, अब 9 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है आपके पास फॉल्स हो गई। 10 जो है वो ग्रेटर नहीं है आपका 11 से, तो आप जो है लूप जो आपका एग्जिट हो गया और आप जो है लूप्स की बॉडी से बाहर आ गए, ठीक है। तो अब आप देखें आपका चैनल का नाम जो है वो कितनी दफा जो है वो प्रिंट हो रहा है, 10 के केस में आपका हो रहा है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो रहा है। लेट्स सपोज आप इनपुट करवाते हैं 20, तो आपके पास होगा 10 टाइम्स। n टाइम्स अगर आप इनपुट करवाते हैं तो वो आपके पास कितनी दफा प्रिंट होगा, n/2 टाइम्स। ये ले रहा आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। लूप आपका कितनी दफा चल रहा है, n/2 टाइम्स। जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब ये लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो है आपके पास कितने टाइम जो है वो चल रही है, n/2 + 1 टाइम, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने पे भी ये चल रही है, तो +1 हमने कर दिया, ठीक है। ये आपकी कितनी दफा चल रही है, जितनी दफा आपका लूप चल रहा है, ठीक है। वैसे ये आपका टाइम कितना ले रही है, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, लेकिन आपका लूप जितनी दफा चल रहा है ये उतनी दफा चलेगी, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया n/2, ठीक है। आपकी ये जो अपडेशन की जो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट टाइम जब हम इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम जो है ये नहीं चलती, ठीक है। ये जो है आपकी कहां से चलना स्टार्ट होती है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। मतलब आप जो है यहां से अगर चलना चाहें यहां तक जो आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसी की वजह से जो आपकी कंडीशन जो है लास्ट टाइम फॉल्स होती है, जो लूप की बॉडी जो है वो एग्जिट होती है। तो ओवरऑल ये जो है हमेशा आपके पास यहां से चलना स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद जो कंपैरिजन है वो यहां से लेके यहां तक आपका चलना जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो आपके पास n/2 + 1 टाइम नहीं लेगी कभी भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके पास लेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके पास फॉल्स होने पे भी चल रही है, सही है। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स बना रही है, लेकिन ये जो है आपकी इनिशियलाइजेशन वाले टाइम तो नहीं चल रही, तो इसमें तो हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहां से चलना जो है, ये वाली स्टेटमेंट जो है यहां से लेके यहां तक जो है वो चलेगी। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो आपका लूप जो है वो कितनी दफा चल रहा है, जो मतलब इनर मोस्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन के अंदर मिल जाएगा। जो इनर मोस्ट जो स्टेटमेंट होती है ना आपकी, वो जितनी दफा चल रही होती है, अक्सर लोग जो है वो ये कह देते हैं कि हमारे एल्गोरिथम का फाइनल रन टाइम जो है वो ये है। तो अब आप कैलकुलेशन करके जो है फाइनल रन टाइम जो है वो निकाल सकते हैं इन सारी स्टेटमेंट्स को ऐड करके। तो इस केस में अगर हम देखें इनर मोस्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी कितनी दफा चल रही है, वो चल रही है n/2 टाइम्स। n टाइम्स नहीं चल रही, तो हमारा एल्गोरिथम का रन टाइम जो है वो क्या निकला है, n/2, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास इस केस में भी n है, तो हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। इस केस में भी ऑर्डर ऑफ n। हालांकि हमारे पास रन टाइम जो है वो हमारे पास आ रहा है हाफ, ठीक है। इस केस में भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ है वो हमेशा हमारे पास होगा n। इवन अगर आप इसको जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं 20 से भी, ठीक है, 20 से भी अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 2000 से भी कर रहे हैं, 5000 से भी कर रहे हैं, तो आपका ये जो होगा लेट्स सपोज 20 के केस में n/20 आ जाएगा, ठीक है, n/20 आ जाएगा। तब भी आपके पास डिग्री जो है वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है। ये जो है n/20 आ गया, ये भी n/20 आ गया, ठीक है, ये भी n/20 आ गया। अब हमारा ये जो है वो कितनी दफा जो है वो प्रिंट हो रहा है, n/20 टाइम्स जो है ये प्रिंट हो रहा है। फिर भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ है, जब हम डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी डिग्री जो है वो होगी n। चाहे आपके पास n/1000 हो, n/10,000 हो, लाख हो, कुछ भी हो आपके पास, इसमें भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो है n, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ऑफ n ही है आपके पास। तो वट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज इंक्रीमेंटिंग, द टाइम विल बी सेम ओनली। टाइम जो है हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n होगा। फाइनल जो हमारे पास रन टाइम जो होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा, क्योंकि डिग्री हमारे इस केस में भी n है, इस केस में भी n है। अगर हम 10 लाख ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमारे पास जो हमेशा डिग्री होगी, या मतलब हमारे पास रन टाइम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, फाइनल ऑर्डर ऑफ n। तो इस स्टेटमेंट को जो है वो मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, ये काफी कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है।
ये काफी कंजेस्टेड हो रहा है, इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ। तो आपको ये समझ आ गई, एंड बाय एनीथिंग, एंड बाय एनीथिंग जो आपका रन टाइम होगा फाइनल, वो ऑर्डर ऑफ एन होगा हमेशा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं फॉर लूप आ गया आपका i असाइन टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे आप 1000 से इंक्रीमेंट कर दें, 10,000 से कर दें, 1 लाख से कर दें, 10 लाख से कर दें, तो तब भी जो आपकी डिग्री है वो हमेशा n होगी, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ n लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं लेट्स सपोज 204 का, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो इनिशियलाइजेशन जो है वो हमेशा 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है, ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ पे 204 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो है आपकी होगी n बाय 204 प्लस 1, ठीक है, फॉल्स होने पे भी 204 प्लस 1, और ये जो है आपके पास क्या होगी n बाय 204। इस केस में आपके पास क्या आएगा, 204 आएगा। फाइनल आपके पास रन टाइम इसके केस में भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। डिग्री जो है वो आपके पास है n। तो सेकंड एल्गोरिदम हम राइट करते हैं, एक नंबर जो है यूजर हमारा इनपुट करवाता है, उसका स्क्वायर रूट जो है हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज यूजर इनपुट करवाता है हमारे पास 100, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 10। अगर यूजर इनपुट करवाता है 25, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 5। अगर यूजर इनपुट करवाता है 36, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 6। अगर यूजर इनपुट करवाता है 64, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 8। तो हम जो उसका एल्गोरिदम जो है वो राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम एज ए कन्वेंशन, एल्गोरिदम का नाम स्क्वायर रूट, ठीक है। और लेट्स सपोज यूजर जो है इंटीजर वैल्यू जो है वो इनपुट करवाता है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर नंबर ले लिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सेकंड एल्गोरिदम है। एक नंबर जो है हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं और जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है और उसको जो है हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो है आपके पास 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम दे रही है। यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करें स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ये जो आगे चल के आपको समझ आ जाएगा जब हम ड्राई रन करेंगे इसको। यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, ये लूप की जो है इनिशियलाइजेशन हो रही है i इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो हम जो है चेक करते हैं i जो है लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट करवाया हमारे पास 25, नंबर के अंदर आ गया हमारे पास 25। यहाँ पे i जो है हमारे पास 1 है, i मल्टीप्लाई बाय i मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन इक्वल टू है आपके नंबर से, मतलब 25 से, मतलब 1 जो है लेस देन इक्वल टू है 25 से। और हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है। फिर i के अंदर हमने प्लस प्लस किया, अब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू 25, मतलब 4 जो है लेस देन इक्वल टू है 25 से, कंडीशन जो है ट्रू हुई, यहाँ पे आप आए। अब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर वेरिएबल के अंदर अब आपके पास आ गया यहाँ पे 2, i जो था आपका था 2, ठीक है। अब आपने इंक्रीमेंट करा, अब आपके पास 2 से हो गया 3, 3 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या आ गया 9, 9 लेस देन इक्वल टू है आपका 25 से, यस, कंडीशन जो है वो आपके पास हो गई ट्रू, ठीक है। यहाँ पे सारी ये अभी तक कंडीशंस जो है वो ट्रू चल रही हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट करा, इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अब आपके पास क्या आ गया 16, 16 जो है लेस देन है 25 से, यस, कंडीशन जो है वो ट्रू हुई। यहाँ पे आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ नंबर के अंदर आप असाइन कर रहे हैं i को, 4 आ गया आपके पास, सही है। यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट करा, अब आपके पास हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या आ गया 25, 25 जो है लेस देन इक्वल टू है 25 से, यस, कंडीशन हुई आपके पास ट्रू। और अब आपने इसके अंदर असाइन करवा दिया 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास 5, और अब यहाँ पे आपने कर दिया इंक्रीमेंट, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट करा 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ गया 36 लेस देन इक्वल टू 25, कंडीशन हुई फॉल्स।
तो लास्ट जो आपके पास नंबर था स्क्वायर रूट ऑफ नंबर के अंदर वो क्या था आपके पास था 5, वो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। लेट्स सपोज इसी तरह मैं इनपुट करवाता हूँ यहाँ पे 36, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6। लेट्स सपोज मैं इधर इनपुट करवाता हूँ 49, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, यहाँ पे मैं 9 इनपुट करवाता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपने लूप को देख के अंधाधुंध नहीं कह देना कि आपका लूप जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। इस केस में इस तरह नहीं होगा, ये आप कंफ्यूज ना हो रहे हो। ये कि मैंने व्हाइल लूप जो है वो यूज किया, मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स का प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इसको मैं फॉर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपने जैसे ही लूप देखना और उसको कह देना ये जो है n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो इस वेरिएबल की आपको समझ आ गई ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि लास्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी आई की उसको प्रिंट करवाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे यूज किया। आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे बना दूं और इधर प्रिंट करवा दूं, वो कैसे प्रिंट होगा, ये इस लेक्सिकल स्कोप में फिर जस्ट लिमिटेड हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको पहले जो है वो इनिशियलाइज करवाया और मैंने यूज किया ताकि यहाँ पे भी जो है वो एक्सेसिबल हो। लूप जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे लूप की बॉडी जो है वो एंड हो रही है। अगर मैं इधर बनाता तो यहाँ पे वो एक्सेसिबल ना होता, इसलिए मैंने ऊपर बना लिया। और इसके आपको समझ आ गई कि ये आई जो है वो किस लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लूप को जो है इनिशियलाइज करने के लिए और हम जो है कंडीशन जो है वो चेक कर रहे हैं इस आई के थ्रू, तो इसलिए जो है मैंने ये यूज किया। तो इस तरह जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और हम प्रिंट करवा देंगे स्क्वायर रूट आपके नंबर का। और इस केस में 25 इनपुट की केस में हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस तरह लूप जो है वो हमारा n नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं चल रहा, तो फिर कितनी दफा जो है वो चल रहा है, तो उसको जो है हम एनालाइज करते हैं। तो इस केस में लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट करवाया 25, तो अब हम देखते हैं हमारा 1 पे चला है, 2 पे चला है, 3 पे चला है, 4 पे चला है, 5 तक चला है। जैसे ही हमारे पास 6 आई के अंदर हुआ तो ये जो है 36 हो गया और हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो है वो आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, लेकिन ये लूप की बॉडी के अंदर है, हमने देखना है कि लूप कितनी दफा चल रहा है। ठीक है, तो लूप जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये जो है हमारी कितना टाइम ले रही है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है, लेकिन ये लूप की बॉडी के अंदर है। 25 के केस में ये वाली स्टेटमेंट्स कितनी दफा चल रही है, 5 टाइम्स जो है चल रही है। ठीक है, 36 के केस में ये कितनी दफा चलेंगी, ये चलेंगी 6 टाइम्स। 49 के केस में ये चलेंगी 7 टाइम्स। 81 के केस में ये चलेंगी 9 टाइम्स। 16 के केस में ये चलेंगी 4 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर आप कोई n वैल्यू जो है वो इनपुट कर रहे हैं तो आपके पास जो है स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है जितनी दफा आपका लूप चल रहा है। लूप जो है वो कितनी दफा चल रहा है, स्क्वायर रूट टाइम जो है वो चल रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स भी उतने टाइम ही चलेंगी, लेकिन ये जो है फॉल्स होने पे ब्रेक हो रहा है। यहां तक तो ये चल रहा है, मतलब 25 के केस में ये जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो है कंडीशन फॉल्स होने पे भी चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट है आपकी कितनी दफा चल रही है, √n+1। इधर जो है आप जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं तो ये जो है 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है। तो इन सबको जो है अब आप ऐड कर दें, ये आपके पास 2 3 एंड 4 प्लस और ये आपके पास आ गया 3√n। सही है, ये जो आपका रन टाइम निकला है इस एल्गोरिदम का। ठीक है, तो अब आपने जो है हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है इनमें से पिक करनी है और नॉन डोमिनेंट टर्म्स और कांस्टेंट को जो है वो एलिमिनेट कर देना है। तो रन टाइम जो है वो फाइनल आपके पास क्या निकला है इस एल्गोरिदम का, वो निकला है ऑर्डर ऑफ √n या स्क्वायर√n। तो ये जो है फाइनल जो है वो रन टाइम निकला है आपके इस एल्गोरिदम का। तो ये जो मैंने एल्गोरिदम राइट किया था व्हाइल लूप को यूज करते हुए, अब मैं जो है इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर लूप के अंदर। सॉरी, ये मैं पहले ही लिखा हुआ था यहाँ पे। तो अब तक अगर आप कोर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं और प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखे हैं तो अब आपके ऊपर ये असाइनमेंट है कि आपने ये जो है वो खुद कैलकुलेट करना है, इसका रनिंग टाइम जो है वो किस तरह आ रहा है और ड्राई रन करना है। ठीक है, मैं जो है वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 2 3 एंड 4 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास यही आ रहा है सेम। तो इसको जो है वो क्लोज करके मैं लिख देता हूं यहाँ पे।
तो इस एल्गोरिदम का आपका फाइनल रन टाइम जो है वो निकला आपके पास t ऑफ n या f ऑफ n जो है ऑर्डर ऑफ अंडर रूट n। ठीक है, इस तरह जो है आपने स्क्वायर रूट वाला एल्गोरिदम जो है वो फॉर लूप को यूज करते हुए जो है वो राइट कर लिया। ठीक है, लेट्स सपोज एक और आपके पास प्रॉब्लम है, आपने जो है एक नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करवाना है और 1 से लेके सारे नंबर तक, 1 से लेके उस नंबर तक आपने जो है हर एक नंबर जो भी बीच में आपके पास आ रहा है उसका जो है आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। मतलब आपके पास 1 से लेके 1000 तक कोई भी नंबर है, आपने हर एक नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज यूजर जो है इनपुट करवा देता है आपके पास 1000 या कोई भी n नंबर जो है यूजर इनपुट करवाता है। सही है, तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने वाला एल्गोरिदम जो है वो आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा से जो है इस एल्गोरिदम को जो है उसके अंदर जो है दोबारा से ये वाले जो हमने टास्क जो है वो परफॉर्म किया वो दोबारा से राइट करें तो वो ज्यादा फिजिबल नहीं है। तो आपने लेट्स सपोज अपने एल्गोरिदम के अंदर दूसरे एल्गोरिदम की फंक्शनैलिटी लानी है तो आपने क्या करना है, उसको कॉल कर लेना है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आपने जिस एल्गोरिदम को कॉल करना है तो उसको भी एनालाइज करना है। तो हमारे पास एनालाइज करके उसका जो रन टाइम निकला है वो क्या निकला है, ऑर्डर ऑफ अंडर रूट n। ठीक है, हम सेकंड एल्गोरिदम जो है वो राइट करते हैं जिसके अंदर हम ये वाला एल्गोरिदम जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा डिफरेंट एल्गोरिदम होगा इससे। सही है, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करवा लिया। ठीक है, आपने जो है इस एल्गोरिदम को जो है वो कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कॉल कर लेते हैं और हर टाइम जो आई की वैल्यू है हम इसके अंदर जो है वो पास करवा रहे हैं एज ए इनपुट। यहाँ पे इनपुट था नंबर, तो यहाँ से जो भी आई जाएगा इसके अंदर जो है वो इनपुट हो जाएगा। सही है, यहाँ पे हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आएगा। सही है, इंटीजर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ रिटर्न तो नहीं करवा रहे, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम का या तो एक आउटपुट लाजमी होता है, या तो आप वो प्रिंट करवाएंगे या जो है आप उसको क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट ऑफ टाइम आपका लेती है। तो यहाँ जो हमने रिटर्न करवा दिया, इधर आए हम, यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इस एल्गोरिदम को कॉल करने से हर टाइम जैसे ही आपका लूप की बॉडी के अंदर वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एल्गोरिदम जो है वो कॉल होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, यहाँ से रिजल्ट जो है वो आपके पास रिटर्न होगा और यहाँ पे वो रिजल्ट जो है वो आपके पास आएगा और उसको आप करवा रहे हैं प्रिंट। इधर जो है आपकी लूप की बॉडी जो है वो एंड हो रही है, यहाँ पे जो आपका एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका स्टेप जो है 1 है, ये जो है आपका स्टेप है 1.1, ये जो आपका स्टेप है 1.2। इसी तरह ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप जो है वो 2 है, ये जो है 2.1 है, ये जो आपका स्टेप जो है वो 3 है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का जो मैं डायरेक्टली जो है फ्रीक्वेंसी काउंट जो है वो लिख लेता हूँ, वो यहाँ पे जो है हमारे पास आ रहा है n। वैसे तो आता है 2n+2 जो है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली इधर लिख रहा हूँ, वो आ रहा है आपके पास n। तो अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करवाने के लिए हम इस एल्गोरिदम को जो है इधर कॉल कर रहे हैं। या तो आपने ये एल्गोरिदम अगर कॉल नहीं करना तो ये सारी लॉजिक जो आपको इधर जो है वो राइट करनी होगी। ठीक है, हमने जो है नहीं करना, हमने जो है जस्ट कॉल कर लिया तो अपनी सारी टास्क जो है वो करवा ली। तो हमने जो है इसको एनालाइज करना है, तो ये हमने एनालाइज कर चुके हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट n। तो इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो हमारे पास आया स्क्वायर रूट n। तो हम जस्ट यहाँ पे असाइन कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, तो ये जो है आपके पास अंडर रूट n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है जस्ट इसको लिख देते हैं अंडर रूट n। ये जो आपके पास 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है। ठीक है, तो लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं आपने उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जितनी दफा भी आपका लूप जो है वो चल रहा है तो आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया n मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट n और इससे हो गया, ठीक है, ये आ गया n अंडर रूट n प्लस n। तो आपने देखना है कि वर्सली डोमिनेंट टर्म जो है इसमें से कौन सी आ रही है, ये वाली टर्म जो है वर्सली डोमिनेंट आ रही है, हायर डिग्री वाली है। तो अब आपने यहाँ पे जो है आपका फाइनल रन टाइम जो है इस एल्गोरिदम का वो निकल के आया f ऑफ n से। मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैंने t ऑफ n से किया था, यहाँ मैं f ऑफ n से कर रहा हूँ, ये आ गया आपके पास ऑर्डर ऑफ n अंडर रूट n। तो आज जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा और हमने प्रूफ किया कि आपका कोई भी एल्गोरिदम जो होता है उसका फाइनल रन टाइम जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो क्लासेस और फंक्शन को स्टडी किया था उनका या तो मल्टीपल होता है या उनमें से कोई एक होता है, जैसे कि ये था, इससे प्रीवियस एग्जांपल में था। तो आई एम 100% श्योर दैट कि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी एल्गोरिदम जो है वो राइट करते हैं या आपके सामने कोई भी एल्गोरिदम आता है तो उसका फाइनल रन टाइम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर हम और एग्जांपल्स को जो है वो देखेंगे।
जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।